हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के माध्यम से सीजीएल 4 की जो वैकेंसी है, पहले तो इसका जो वैकेंसी आया था वो 14 से 81 पदों पर वैकेंसी आई थी। और इसमें एएसओ की बात करें तो 1064 जो सीटें थी वो एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की पद थी इसमें। और इसका डेट 24 को समाप्त हो रहा था सितंबर में, लेकिन इसको एक्सटेंड करके आयोग ने 16 अक्टूबर तक का डेट कर दिया। और इसी बीच एक संशोधित नोटिस भी आई जिसमें जो उद्योग विस्तार पदाधिकारी है उसके 60 सीटों को ऐड कर दिया गया। तो ये लगभग 1500 प्लस वैकेंसी हो गई। और लेकिन एक कॉरिजेंडम इसमें जारी किया गया कि 25% जो अधिमानता है, हालांकि उन्होंने तो केवल 25 मार्क्स लिखा, लेकिन ये एक्चुअली में 25 मार्क्स नहीं 25% है। और रियल मायने में देखा जाए बीपीएससी एई की तुलना किया जाए तो ये 25% भी नहीं है, ये सीधे 33.3% है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन देखिए इसके हट के एक खबर है और यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर नोटिस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जो एएसओ की सीट है यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की सीट है उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई है और यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। टोटल 7 से 21 नए पद बने हैं इसमें, और इसमें किस में कितना पद है ये सारा चीज़ हम लोग अभी देखेंगे इसको। देखिए सबसे पहले तो ये एक 27 को नोटिस आता है जो प्रीवियस नोटिस है। अभी हम लोग जो वैकेंसी में वृद्धि हुई है उसको देखेंगे, बट जो ये 27 वाला डेट है इसमें आपका 2 संशोधन किया गया। एक तो वैकेंसी दी गई बढ़ा करके, जो 60 पद थे इसमें उद्योग विस्तार पदाधिकारी के, और अभी देखिएगा तो फिर से इसमें बढ़ोतरी है जिसमें टोटल 7 से 21 पद नए हैं, जिसमें एएसओ की कितनी है ये सारी चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। और अच्छी खासी वृद्धि की गई है एएसओ की सीटों में। लेकिन सारा मामला गड़बड़ कब हो जाता है, जब यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है कि संविदा कर्मी को यहाँ पे जो अधिमानता दी जाएगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो सीटें हैं दोबारा इसको संशोधित किया गया एएसओ का, और जो 1064 जो एएसओ की रिक्तियाँ थे इसमें ईबीसी का जो 101 सीट था वो बाद में संशोधित करके कितनी कर गई, तो केवल 47 कर दी गई। और जो उद्योग विस्तार पदाधिकारी का पद था वो लेवल 7 का ये भी है। और इसमें था कि आपका न्यूनतम 45% स्कोर के साथ, चाहे तो आपका वाणिज्य हो, अर्थशास्त्र हो, गणित हो या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पे पदों का रोस्टर जो दिया गया था, और यहाँ पे 60 पद था। अलग अलग कैटेगरी में कितना सीट है ये दिया गया था, हालांकि पिछड़ा वर्ग में इसमें एक भी सीट नहीं था। और जनरल से टोटल 30 सीटें थी। टोटल यहाँ पे पदों की संख्या हो गई थी 1541। लेकिन अब यहाँ पे एक बार फिर से पदों की संख्या बढ़ने जा रही है और उसमें एएसओ की सीट ऐड होने जा रही है। तो एएसओ की आंकड़ा जो है फिर से एक बार सीजीएल 3 के आसपास नहीं पहुँचने जा रही है। तो पूरी अपडेट को यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आज देखिए कैबिनेट की बैठक थी, और कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो इसमें बहुत सारे पद क्रिएट किए गए, उस पर हम लोग अलग से एक वीडियो में देख लेंगे। बट यहाँ पे मेन रूप से हम लोग बात करने वाले हैं जो एएसओ की संख्या में बढ़ोतरी की गई। अभी देखिएगा तो देखिए 95 जो मद है यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का ही है, और बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन के संबंध में तो स्वीकृत हो चुका है ये आदेश। और ये आपका देखिएगा तो 95 नंबर पे है। अब इसमें कितना पद है ये सारा चीज़ अभी हम लोग जस्ट देख लेते हैं। तो चलिए अगले इंडेक्स में देखते हैं। तो जो देखिएगा यहाँ पे 129 एजेंडों पर जो मुहर लगी है उसमें से टोटल 129 में से जो 95 नंबर का जो यहाँ पे एजेंडा पर मुहर लगा है ये आपका सामान्य प्रशासन विभाग देखिएगा यहाँ पे। तो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो एजेंडा पर मुहर लगा है इसका प्रेस नोट देखिएगा 95 नंबर का यहाँ पे। तो बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों का पुनर्गठन के फलस्वरूप बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 232, प्रशाखा पदाधिकारी के 238, अवर सचिव के 160, उप सचिव के 45 एवं संयुक्त सचिव के 46 अर्थात कुल 721 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। तो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट आपका सीजीएल 4 में ऐड होगा वो टोटल 232 पदों का जो है ये ऐड, चूँकि एएसओ का पोस्ट है और इस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो इसमें अलग अलग जैसे कि कुछ प्रमोशनल भी सीटें होंगी। तो अब इसमें 232 पदें हैं, इसमें से ऐड होंगी आपके सीजीएल 4 में। तो 1064 है पदों की संख्या, ये अब कहीं ना कहीं आपका लगभग 1300 के आंकड़ा के आसपास पहुंच सकता है।
तो अब एक आपका सवाल होगा कि क्या ये वैकेंसी इसमें जुड़ सकती है इतना आसानी से, क्योंकि एक रोस्टर की प्रक्रिया होती है ये, और जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट का जो अनाउंसमेंट है वो कभी भी चुनाव आयोग कर सकता है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रूफ। तो बिल्कुल आपका ये पॉसिबल है। देखिए, ये तो हो गया आपका लेवल 7 का जो कि डायरेक्ट ऐड होगा। और अच्छी बात ये है कि आपका जो प्रमोशन होता है एएसओ का, वो बनते हैं एएसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर प्रशाखा पदाधिकारी। तो इनका भी 238 पद क्रिएट किया गया है, प्लस अवर सचिव के 160 पद, 45 पद आपके उप सचिव के, और संयुक्त सचिव जो ज्वाइंट आपके सेक्रेटरी होते हैं इनके 46, टोटल 721 पदों का सृजन किया गया है इसमें। तो यहाँ पर साइन भी हो चुका है और स्वीकृति भी इसकी मिल चुकी है। देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये 25 सितंबर को ही एक लेटर लिखा गया था, और ये लेटर लिखा गया था, इसमें सभी को टैग किया गया था। यहाँ पे नाम देख सकते हैं, जिसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, सभी प्रमंडलीय आयुक्त हैं, और बिहार तकनीकी सेवा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना, और बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग पटना। इस लेटर में लिखा गया है कि विषय में कि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए रोस्टर गठन से संबंधित सॉफ्टवेयर परिचालित करने के संबंध में। देखिए, अब तक होता क्या आ रहा है कि आपका जो रोस्टर की प्रक्रिया वो मैनुअली की जाती थी, यानी कि वहाँ पे लेटर के माध्यम से किया जाता है। कोई भी अगर आपको समझ में प्रॉब्लम आती है तो जो संबंधित अधिकारी होते थे वो दूसरे डिपार्टमेंट में अपना लेटर लिखते थे, और वहाँ से अगर उनको जवाब देना होता था, जवाब लेना होता था, तो वो एक ही माध्यम होता था, पत्राचार के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से ही ये लोग एक दूसरे से जानकारी इकट्ठा करते थे। लेकिन उसके पहले इनको लेटर तैयार करना पड़ता था। अब क्या है कि यहाँ पे जो रोस्टर क्लियर की प्रक्रिया है, इसी को आसान करने के लिए और जल्द से जल्द किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे देखिएगा तो राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण प्रावधान लागू है, जिसके फलस्वरूप नियुक्ति नामांकन के पूर्व रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है। आराम से ही रोस्टर गठन की कार्रवाई मैनुअल रूप से की जाती रही है। देखिए, मैनुअल रूप से की जाती है, जिसके फलस्वरूप विभाग से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर रोस्टर गठन में विसंगति एवं संशय की स्थिति उत्पन्न रहने की संभावना बनी रहती है। अब इसी को देख करके यहाँ पर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। अब इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो रोस्टर तैयार करने वाले संबंधित विभाग के अधिकारी रहेंगे, वो उनको लॉगिन आईडी मिला रहेगा, वो लॉगिन आईडी से अपना यहाँ पे डेटा को अपडेट करते रहेंगे, और अगले अधिकारी उसमें जो अगला चरण का काम रहेगा वो अपने यूजर आईडी से लॉगिन करके करते रहेंगे। और इससे क्या होगी कि ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी और इसमें टाइम टेकन प्रोसेस नहीं होगा, जल्दी हो जाएगी। तो देखिए, ये पॉसिबल है कि जो 232 चूँकि नए पद सृजित किए गए हैं, तो इसमें और भी प्रक्रिया आसान है। केवल इसमें ये डिसाइड करना है कि किस कैटेगरी में कितने यहाँ पे रोस्टर के अनुसार सीटें जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि ईबीसी को राहत दिया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इनका सीटें कम है। बाकी देखिएगा यहाँ पे तो जो 25% का यहाँ पे अनाउंसमेंट है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इतना भी आसान नहीं है कि सरकार आपको कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला वापस ले ले। बहुत से लोग बता रहे थे कि वापस हो सकता है, तो बिना आंदोलन के संभव नहीं है, और आंदोलन को लेकर के जल्द ही जो आगे की डिसीजन है वो ली जाएंगी, क्योंकि अकेले आप आंदोलन को सफल नहीं बना सकते हैं जब तक सब लोग आगे नहीं आएंगे। तो मिलजुल करके एक डेट निर्धारित होगा और उसी डेट के अनुसार आगे इसमें बढ़ा जाएगा। तो बाकी की अपडेट है कि अभी एसओ की सीटों की संख्या बढ़ सकती है। बाकी जो भी कमेंट हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।